ओम शांति। आज की मूल्य 3 जनवरी 2024। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। तो बाप कहते हैं कि संगम पर ही हम बच्चों को पतित से पावन बनने की फिक्र रहती है। सतयुग में तो है ही सब पावन, और यहाँ एक भी पावन नहीं, सब पतित है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलते बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी है, समझाते भी है। पढ़ाते हैं रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, देवी गुण धारण करो। बाबा हमें नॉलेजफुल बनाते हैं, सारी सृष्टि की कहानी वैद समझाते हैं और पढ़कर फिर समझाते हैं कि अपने में देवी गुण धारण करना है और लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। याद करते करते तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना, यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, है रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं, यह यूनिवर्सिटी है। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान सृष्टि से सतो प्रधान सृष्टि बनाने के लिए बेहद की बुद्धि धारण करनी है, जिससे पुरानी दुनिया हम चेंज कर सकते हैं। तो अब तमो प्रधान है, वह सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं कि मेरी ही एक श्रीमत है जिससे आत्मा सतो प्रधान बनती है। हम बाप के बने हैं, हम ब्राह्मण हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना है।
संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या। ईश्वर की दी हुई विद्या से हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं और लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे बनते हैं। तो संपूर्ण पवित्र माना अपने मन संकल्प, अपने स्वभाव, संस्कार सब में पवित्रता होनी चाहिए। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। और ये है ही सेकंड की बात, अपने को सिर्फ आत्मा समझना है। हम जानते हैं कि हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। पूर्ण जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो, यह हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। अब जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछादी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं, कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज को धारण कर ड्रामा को भी समझना है और बुद्धि को पवित्र रख हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान माना सातों गुणों वाला, अपने में उन्नति करनी है। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आँखों से देखते हैं वह देखने का है नहीं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं, जो कुछ देखते हो वह आज है, कल नहीं है। तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए खराब चीजें नहीं सुनो। हमें पुण्य कर्म करके सतो प्रधान बनना है। आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पूर्ण जन्म लेते लेते और धर्मों में मठ पंथ ताल तालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म के थे, सतो प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामानुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि भक्ति से कोई मनुष्य से देवता नहीं बनता। अगर मनुष्य से देवता बनता फिर भगवान की क्या जरूरत होती। अगर परमात्मा आकर वही मनुष्य की गीता ज्ञान सुनाते तो भगवान और मनुष्य में अंतर क्या होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं, यह ज्ञान कोई मनुष्य दे ना सके। सद्गति करने वाला तो सिर्फ परमात्मा ही है। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं।
यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, अभी तमो प्रधान बने हैं तो नरक है। फिर चक्र को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और देवी गुण धारण करने हैं। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। तो अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो, बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आप ही न छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। हम इस छीछी शरीर को छोड़, पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यह तुम जानते हो, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को इतनी खुशी है, क्या हम आसानी से अपना शरीर छोड़ सकते हैं? क्या हमें किसी में लगाव तो नहीं है, कोई इच्छाएं तो नहीं है? क्योंकि इच्छा को पूर्ण करने वाला बाबा तो आ गया है। तो क्या खुश में रहते हो? क्या ये नशा रहता है? बाबा कहते हैं कि एक ही फुरना है पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। यह सब खलास हो जाना है। तो फिर फिक्र काहे का रखे? आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में थे, फिक्र में रहे थे। फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी, बाकी थोड़ा समय है। पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है। तुम पूछ सकते हो, सतयुग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के? यह तुम नई नई बातें सुनाती हो। जरूर कहेंगे जब दुखधाम के वासी है, अब दुखधाम के वासी है। बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सीडी में भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो, हेल में हो या हेवन में हो, डीटी हो या डेविल हो, यह पूछना है। जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे और कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है, सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो? भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? तो बाबा कहते हैं कि धनवान हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्वर्ग में हो। आजकल तो धनवान भी बहुत दुखी रहते हैं। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। अभी तुम समझते हो कि हम तो संगम पर है। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तुम तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझाना है। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोतों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ, उस पर कोई विल्ला ही चलता है। बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जो सिखलाता हूँ, वह कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानता है, और वो विल्ला ही कोई श्रीमत पर चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग,
यह चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुखधाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ भी कम पाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो बुद्धि पवित्र नहीं रहेगी, धारणा होगी नहीं, और धारणा के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। तो यह तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, बेहद के बाप को ही याद करना है, तो अपने आप ही बहुत मीठा बन जाएंगे। बहुत मीठा बाबा भी है। उनका डायरेक्शंस है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी तो छोड़ा। देरी थोड़ी ही लगती है, 1 सेकंड में दूसरा शरीर मिल जाता है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े ही थे, और कोई दूसरा धर्म नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, क्योंकि जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तुम जल्दी सतयुग में आएंगे। तो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर जितना नीचे उतरते गए हो आयु कम होती गई। रजो में उतरते तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है। नार रहत, कंगने, डब्बे भारत है और खाली होते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, तो यह भी बेहद का नार है, रहत है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सत्व प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य से में सबको कहेंगे नरकवासी है। पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो। यह बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है इसमें बहुत भक्ति की है तब उसने ज्ञान लिया है। यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है, क्योंकि जब भक्ति पूरी होती है तब भगवान हमें उस भक्ति का फल देते हैं, और फल है यह ज्ञान अमृत। या फिर तुम दूसरों को समझाना है। मनुष्य ने तो अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तभी आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था। पाप आत्मा बनते ही गए, पुण्य आत्मा कैसे बने यह तो किसको पता ही नहीं था। फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं और कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। बाप में लाइट भी है तो माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहाँ काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं। जैसे एक खेल हो जाता है, सर्प का मिसाल। तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, यह बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पूर्ण जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, 1 जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल ही आत्माएं को तो वृद्धि को पाती रहेगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएंगी। शरीर की तो बात ही नहीं है। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो।
दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है। दूसरी पॉइंट कि हम सर्वगुण संपन्न थे, अभी श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहाँ तक है। तीसरा, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात पावन बनने की फिक्रात रहती है या वह नशा रहता है। हम सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं, ये सब पूरे दिन में नोट करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद बाप के साथ विश्व की सेवा करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। बाबा कहता है कि कोई भी बंधन हो, बस एक ही सॉल्यूशन है कि बाप को याद कर किरणों या वाइब्रेशंस फैलाते जाओ तो बंधन से संबंध हो जाएंगे। तो वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवः। सदा यह स्मृति इमज रहे कि मैं आत्मा करावनहार हो, मालिक हो, मैं एक विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हो और मालिक हो, इस स्मृति से मन मना भाव की स्थिति सहज बन जाएंगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। बाबा कहते हैं कि बस यही सोचो कि मैं आत्मा अलग हो और शरीर अलग है, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं करावनहार, मैं मालिक हूँ। इस स्मृति से स्थित होंगे तो अपने मन, बुद्धि और संस्कार को हम कंट्रोल में ला सकते हैं और इसी अभ्यास से हम न्यारेपन और कर्मातीत अवस्था बन जाते हैं। स्लोगन, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना है। बाबा कहते हैं कि सहनशील को धारण करो और उसे संभालो, लेकिन ऐसा नहीं सहन किया और सबको बोलते रहे कि इसने ये किया। नहीं, सहन भी करना है और समाना भी है। तो आप अपनी राजधानी निश्चित कर देते हो। तो अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि साइलेंस में रहकर मन बुद्धि को फोकस करो, एकाग्रता को अनुभव करो। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियाँ प्राप्त होती है, एक तो परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियाँ व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि को कंसंट्रेट करके आत्मा स्वरूप में स्थित होकर जब बाबा को याद करते हैं तब विशेष दो शक्तियाँ प्राप्त होती है, एक तो हम परखने की शक्ति और दूसरा निर्णय करने की शक्ति, जिससे हमारा व्यवहार और परमार्थ की समस्याएं हल हो जाती हैं और इससे सहज ही हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाते हैं। ओम शांति।